तानिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तानिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो कि पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप हमें कॉल करके पूछ भी सकते हैं। इनसे आज हमने पूछा कि संडे का दिन है, संडेज आर ऑफ कोर्स फैमिली डेज, चाहे रमज़ान हो या जनरली वीकेंड हो, मसरूफ़ से मसरूफ़ इंसान भी कोशिश करता है कि फ़ैमिली के लिए वक्त निकाला जाए। सो थैंक यू वेरी मच, यू आर लाइक फैमिली टू ऑल ऑफ अस एज वेल कि आपने वक्त निकाला। तानिया एंड इब्राहिम साहब बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। तानिया मुझे बताएं कि अभी तक चौथा रोज़ा है आज, माशाल्लाह कैसा गुजरा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को बड़ा लोगों पे रहम आ गया कि रमज़ान के साथ मौसम बहुत अच्छा है। या मुझे तो लग रहा है हर गुजरते दिन के साथ गर्मी बढ़ रही है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था कि अभी तक बहुत गर्मी हो गई होगी, बट इट्स वे बेटर कि पता नहीं चला चौथे रमज़ान तक। बाकी अल्लाह ताला आगे भी बाराने रहमत से शुरुआत हुई, मुल्क के कई इलाकों में तो अभी भी बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ अच्छा पहला रोज़ा क्योंकि मौसम भी अच्छा था इब्राहिम साहब, बहुत सारे बच्चों ने ज़िद की, छोटे बच्चे जिनके लिए पहला रमज़ान था या होश हवास में पहला रमज़ान था कि जी हम सहरी में भी उठेंगे और हमने रोज़ा भी रखना है। आपके इर्द गिर्द भी ऐसी फरमाइशें हो रही होंगी? ऑफ कोर्स होती हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब बच्चा 7 साल से पहले का होता है, जब आप बच्चे को अंदर गाइडेंस डालते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत डालते हैं, जब आप चीज़ें कर रहे होते हैं तो खुद ब खुद बच्चा उस चीज़ पे हावी हो जाता है कि मुझे रोज़ा रखना है। सही। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा 7 साल का होता है और इसको दिल चाहता है कि मुझे रोज़ा रखना है और आप कहते हैं नहीं रखना, और आप किसी मुफ्ती से आलिम से पूछ के जब रोज़ा रखवाते हैं तो एक बात ये होती है कि वो एक बर्दाश्त करने पे 10-12 घंटे का बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल तरीन बात होती है। बट जब आप उसको अल्लाह ताला की नौयत वाली चीज़ें बताते हैं ना कि अल्लाह ताला व्हाट अल्लाह ताला विल गिव, कि अल्लाह ताला को सब मालूम है कि पेट में क्या जाना है, जिस्म को कैसे रखना है, जहन को कैसे रखना है, बर्दाश्त कैसे करना है, तो आप बर्दाश्त करवाते हैं। फिर आप जब बच्चा 2 साल का होता है तो ये आप शुरू करते हैं कि खाने की अहमियत, हंगर को फील कराते हैं, खुद ब खुद बच्चा उस चीज़ों पे आता है। दो तरह की आप सिचुएशन से हर पेरेंट और ख़ास तौर पे माँ गुजरती है। या तो आप बच्चे के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, आप उसको कह रहे होते हैं आम दिनों में कि बेटा खाना खा लो, यू हैव टू फिनिश योर मील, जो मैंने तुम्हें दिया है वो तुमने ख़त्म करना है। या दूसरा होता है जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो स्कूल से वापस आके उनको डांट पड़ रही होती है कि पहले बैग रखो, हाथ मुंह धो लो, फिर उसके बाद खाना लग रहा है, वहाँ पे फिर एकदम तेज़ी से भूख लगती है। तो दोनों सिचुएशन से वाकिफ़ तो है बच्चा, और ख़ास तौर पर अगर उसकी पसंद की चीज़ है, आप उसको भिंडी और तुरई खिलाएंगे तो उसने नहीं खानी है, लेकिन हाँ अगर नगेट्स बनेंगे या उसकी पसंद की कोई चीज़ बनेगी तो बच्चा शौक़ से खाता है। इस पर हम वापस भी आएंगे, और ख़ास तौर पे कि बच्चों की जब सहरी प्रिपेयर की जाए तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर छोटा बच्चा रोज़े के दौरान हेडेक की शिकायत करे तो उसको फिर हमें क्या मशवरा देना चाहिए। वैसे भी आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट 7 ईयर ओल्ड्स, जब आप 10 साल 12 साल की उम्र में रोज़ा रखना शुरू करते हैं। इनफैक्ट कल भी ये सवाल आया था कि डॉक्टर साहब आप बड़ों को भी बताइए कि अगर सर में दर्द हो रहा हो तो क्या करना चाहिए। पर तानिया, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताएं कि फ़ैमिली टाइम रमज़ान में वैसे ही कुछ लोगों के लिए फ़ैमिलीज़ बहुत सब्र आज़मा हो जाती हैं। अब अगर आपने रोज़ा भी रखा हुआ हो और फैमिली भी आ रही हो तो क्या मशवरा देंगी आप सबको? अच्छा, घर में अगर आपके बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे क्योंकि उस चीज़ से एम्पैथाइज़ नहीं कर पा रहे होते कि पेरेंट्स का भी रोज़ा है या घर में जो अडल्ट्स हैं उनका रोज़ा है, तो बच्चे अपने सेम जोन में होते हैं। सही। उनकी एनर्जीज उतनी हाई होती हैं, उनका आपसे अटेंशन सीकिंग स्पैम वहीं होता है, वो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही होती हैं। बिल्कुल। तो इट्स बेटर कि आप घर में वो चीज़ की डिस्कशन स्टार्ट करें। जैसे बच्चा डायरेक्ट 10 साल का होकर रोज़ा नहीं रखे, उस बच्चे को 3-4 साल आपको मेंटली प्रिपेयर भी करना होता है। यू टेल देम कि क्या है रोज़ा, और उसमें हमें सिर्फ प्यास और भूख कंट्रोल नहीं है, जैसे आपने शुरू में बात की कि इसमें सब्र, इसमें बर्दाश्त और शुक्र, ये सब चीज़ें हैं। तो आप जब बच्चे को वो चीज़ें प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत मुश्किल नहीं होती जब आपका रमज़ान बच्चे पे फ़र्ज़ हो जाता है कि अब रोज़ा फ़र्ज़ है और रखना है। अच्छा तानिया, तुमने देखा है कि अब एक बड़ा क्यूट सा ट्रेंड है कि इस तरह की आपको मुख्तलिफ डेकोर्स मिलती हैं। लोग अपने घरों में रमज़ान कॉर्नर्स सजाते हैं, प्रेयर एरियाज़, प्रेयर रूम, पूरी फैमिली साथ मिलकर नमाज़ पढ़ती है। आपके ख्याल में बच्चे की नशो-नुमा में, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन चीज़ों का क्या रोल होता है? ये सबसे खूबसूरत टाइम होता है जिसमें आप कहीं ना कहीं ये डेकोरेशंस और इस तरह की चीज़ टू सेलिब्रेट, देखिए हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम अपनी विन सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, व्हाई नॉट रमज़ान। तो रमज़ान में जब बच्चे की वो एक एसोसिएशन बनती है सेलिब्रेशन से, खुशी से, और जब पूरी फैमिली साथ बैठ के खा रही है, पूरी फैमिली साथ एक स्पेंड कर रही है टाइम, तो वो एक बड़ा ब्यूटीफुल टाइम होता है आपके पास, एक फैमिली बॉन्डिंग का भी, उस बच्चे की डेवलपमेंट का भी,
कि वो अपने दीन से कितना करीब हो सकता है, और उसको उसके लिए सज़ा नहीं बनाए, क्योंकि वो उसको जितना आप खूबसूरत पेश करेंगे वो बच्चा उतना ज़्यादा उसकी तरफ राग़िब होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, छोटे बच्चे भी हालांकि उनको चाय की आदत नहीं होती, और अगर आप उनकी एज 10 से 15 साल के बीच में देखें, दे डोंट स्मोक आइदर, ना वो चाय कॉफ़ी के इतने शौकीन होते हैं, लेकिन फिर भी वो रोज़े में सर दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब, अगर उनके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मुझे याद है हमारे बचपन में भी एन एग्ज़ाम से पहले रमज़ान होता था तो एक अजीब कशमकश होती थी कि रोज़ा रखो तो रोज़ा रख के पढ़ाई नहीं हो रही होती थी। तो क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, ये सब बात इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कहा, आदत, हाँ, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आदत। जैसे लोग अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग का वर्ड ही आया ही रमज़ान से है, या आप ईसाइयों में देखें तो 24 आवर्स का वो रोज़ा रखते हैं, बट जी। उसमें ऑफ कोर्स उनका एक स्पैन टाइम होता है फ्रूट ऑफ उसका वाटर का, बट हमारे इसमें तो 12 घंटे में कोई नहीं होता, लेकिन कई मुल्कों में तो 16-16, 18-18 घंटे का भी रोज़ा होता है। बट दे कीप इट आदत पे। जैसे आप जिस तरह की आदत बनाएंगे, ऐसे आपकी बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि एक आदत बन गई कि आपकी कि सर दर्द क्यों होता है, वो बेसिकली क्यों होता है कि आपकी एक तो नींद का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, साथ में जो है आपका जो बॉडी के अंदर एसिडिफिकेशंस होती है उस वजह से ज़्यादा होता है। अब फ़र्ज़ करो कि आपने सहरी नहीं की या प्रॉपर सहरी नहीं की, सहरी के भी कुछ टाइमिंग है, आप सहरी करके आप फ़ौरन नहीं सो सकते, क्योंकि रीगर्जिटेट होगा तो फ़ौरन आपके एसिड रिफ्लक्स होगा, एसिड सही। रिफ्लक्स होगा तो ऑटोमेटिकली सर में दर्द शुरू हो जाएगा। Yeah. तो आपको सहरी के भी एक थोड़ा सा पैरामीटर है कि थोड़ा सा आप पहले कर लें। कौन सी चीज़ खानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दही का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करना चाहिए, प्याज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सुबह शाम आपको बिल्कुल यूज़ करना सही। ज़रूरी है। अच्छा, कुछ हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटे बच्चों को जब रोज़ा रखवाया जाता है तो उसको अक्सर पेरेंट्स इसी तरह डील कर रहे होते हैं कि भाई इनको सहरी कराई और फिर 7-8 घंटे के लिए सुला दो, और उसके बाद जब उठेंगे तो दिल हैव अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम जिसमें बस इन्होंने बर्दाश्त करनी है। क्या ये तरीका सही है या नहीं? तानिया, हैव यू डन दिस एवर? मेरे वाले अभी छोटी है। बहुत छोटी है तो उसका तो अभी टाइम नहीं है, बट आई हाँ। थिंक अगर ये वाली चीज़, हाँ, बच्चे के लिए, बच्चे की अपनी फिजिकल एनर्जी के लिए, उसके लिए तो तो ठीक बड़े है। भी कर रहे होते हैं, बड़े भी अक्सर कर रहे होते हैं, संडे वाले लेकिन दिन तो उसके- सारे लोग कर रहे होते लेकिन हैं। उसके साथ रोज़ा सिर्फ फाका करना तो नहीं है ना, वो बिल्कुल। 5 वक्त की नमाज और उसके साथ बच्चे को बर्दाश्त, और फिर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी हैबिट ज़रूर ऐड ऑन करें ताकि बच्चे को महसूस तो हो कि उसमें कुछ अलग बिल्कुल।